लेकिन मुंबई हमलों में पाकिस्तान को क्या सबक सिखाया था हमने, ये सवाल भी पलटकर पूछा जाएगा सुप्रिया शिनी जी आप लोगों से। आपने 2001 में क्यों बुलाया परवेज मुशर्रफ को? उसके तो हाथ हमारे लोगों के खून से सने हुए थे। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें हमने मिट्टी में मिला दिया है। सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में नहीं मिलाया है, ये अंतर है 26/11 में और अभी में। ये अंतर है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अभी तक उन आतंकियों को नहीं मारा है। 26/11 में हर आतंकी मारा गया था। सिंदूर के साथ सौदा क्यों किया हमने? अमेरिका बार बार कह रहा है, ट्रेड की धमकी दी, व्यापार का हवाला देकर मैंने बंद कराया। हमने सिंदूर के साथ ही सौदा कर लिया। चलो भाई। दोस्तों, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए गोदी मीडिया के गोदी एंकरों को काम पर लगा दिया गया है, जिसकी वजह से विपक्ष के कोई भी प्रवक्ता इनके डिबेट में आते हैं तो इनकी बखिया उधेड़ करके चले जाते हैं। और ऐसा ही कुछ बैटिंग आपको इस डिबेट में देखने को मिलेगा, जिसमें सुप्रिया श्रीने चित्रा त्रिपाठी की बखिया उधेड़ रही है। कैसे, देखिए। सुप्रिया जी, मेरा ये सवाल है, हम इंदिरा गांधी की बात करें 1971 की, वो बहुत महत्वपूर्ण है चित्रा और जी, मैं इंदिरा बोल जी रही ने हूँ, जो किया वो बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा सबक सिखाया और आज भी उसकी मिसाल दी जाती है। लेकिन मुंबई हमलों में जब हमारे 166 लोग मारे गए थे, उसके 1 महीने के बाद जब हम लोग डिबेट कर रहे थे तो पाकिस्तान को क्या सबक सिखाया था हमने? एक जिंदा आतंकवादी कसाब पकड़ा गया था, जिंदा जागता जीता हुआ सबूत। पाकिस्तान को बेनकाब नहीं कर पाए, उसको डॉजियर सौंपते रहे। पाकिस्तान के टुकड़े कर देने चाहिए थे 2008 नवंबर के बाद, हम नहीं कर पाए। अगर उसी समय 2 टुकड़े हो गए होते तो आज पाकिस्तान 2025 में फिर से फन नहीं फैलाता। ये सवाल भी पलटकर पूछा जाएगा सुप्रिया शिनी जी आप लोगों से। 500 से ज्यादा शहीद हुए कारगिल में हमारे। हाँ। आपने 2001 में क्यों बुलाया परवेज मुशर्रफ को? उसके तो हाथ हमारे लोगों के खून से सने हुए थे। हमने पाकिस्तान को लेसन सिखाया था, हमारी सेना ने 99 में सिखाया था लेसन। और अटल जी ने तो कहा भी था सदन में, अमेरिका का प्रेशर था लेकिन हमने सीज फायर नहीं किया। ऐसी बात मोदी जी भी कहे, क्यों नहीं कह रहे? अरे चलिए, आप इंदिरा जी को नहीं मानते हैं, आप उस व्यक्ति उनको नहीं मानते जिसको इस देश ने दुर्गा कह दिया, आप कहिए ना। अटल जी ने तो कहा पाकिस्तान का तो दबाव मेरे ऊपर था, मैंने कहा नहीं, जब तक मैं सबक नहीं सिखाऊंगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपको भी ऐसा करना चाहिए था। देखिए, तथ्यों पर अगर बात की जाए ना तो बीजेपी के पास कुछ है नहीं कहने को। तथ्यों के अलावा जलेबी बनाई जाए, मीडिया के माध्यम से कुछ कहलवाया जाए तो वो अलग पिक्चर हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी 3 भाषण दे चुके हैं। इस देश के सदन के सामने भाषण क्यों नहीं दे रहे हैं? आइए हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे अडवाणी जी ने करी थी, जैसे अटल जी ने करी थी, जैसे लोहिया जी ने करी थी। आइए, इस देश के सदन को कुछ तो आप गरिमा मानते होंगे, इस देश के सदन की कोई तो महत्ता है। लोग चुनकर अपना प्रतिनिधि इसलिए भेजते हैं कि अगर आज हमारे मन में सवाल है तो 142 करोड़ लोग तो नहीं खड़े हो जाएंगे, हमारे प्रतिनिधि खड़े होंगे। तो उनके सवालों को सुनिए, उनकी बात का जवाब दीजिए। जैसे कि अडवाणी जी ने पूछा था सवाल और मनमोहन सिंह जी ने जवाब दिया था, जैसे कि अटल जी ने पूछा था सवाल और नेहरू जी ने जवाब दिया था। आज आप क्यों नहीं कर पा रहे ये बात आप क्यों नहीं कह पा रहे कि भारत के संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए? संसद से ज्यादा सुप्रीम इस समय कुछ नहीं है और संसद को सच बताया जाए। हाँ जी, तो जब साहब से सवाल पूछने की बारी आई तो गोदी मीडिया के गोदी एंकर्स व्हाट अबाउटरी करने लग गए। तो भाई, मुंबई हमला हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान को क्यों जवाब नहीं दिया गया, पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखाया गया, फलाना ढिमका। यानी कि सरकार के बचाव के लिए किसी भी हद तक ये लोग गिरने को तैयार हैं, जो कि डिबेट में दिख भी रही हैं। लेकिन दरअसल जो सवाल है वो सवाल अभी भी वही है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, इसका जिम्मेदार कौन? पाकिस्तान से आतंकी हमारे देश में घुसे, उसका जिम्मेदार कौन? इतने सारे मासूम लोग हमारे देश के मारे गए, उसका जिम्मेदार कौन? और वो जो आतंकी जो मार करके चले गए, उनका खात्मा अभी तक नहीं हुआ, इसका जिम्मेदार कौन? ये सारे सवाल हैं और ये सारे सवाल आज के डेट में अगर कोई पूछ रहा है तो उसे देशद्रोही, पाकिस्तान प्रेम और फलाना ढिमका इस तरह के गोदी मीडिया के गोदी एंकर्स लेबल लगाते हुए दिख रहे हैं। अब चूंकि पहलगाम हमले को 1 महीने पूरे हो चुके हैं, इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने पाकिस्तान को सबक भी सिखा दिया है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें हमने मिट्टी में मिला दिया है। सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में नहीं मिलाया है, ये अंतर है। और हम सब सिंदूर लगाते हैं और सिंदूर सौहार्द का, सिंदूर सौभाग्य की निशानी है। सिंदूर सुहागन के लिए क्या मायने रखता है ये हिमांशी नरवाल से पूछिएगा, जिसका सिंदूर 4 दिन में उजड़ गया। 26/11 में और अभी में ये अंतर है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अभी तक उन आतंकियों को नहीं मारा है। 26/11 में हर आतंकी मारा गया था। आप मुझे एक बात बताइए, और ये बात यहाँ पर कहनी जरूरी है, सिंदूर के साथ सौदा क्यों किया हमने? अमेरिका बार बार कह रहा है, ट्रेड की धमकी दी, व्यापार का हवाला देकर मैंने बंद कराया। हमने सिंदूर के साथ ही सौदा कर लिया। सिंदूर के साथ कोई सौभागन सौदा कर सकती है?
किस सिंदूर की बात आप कर रहे हैं? जिनका सिंदूर उजड़ गया वो आज भी न्याय मांग रहे हैं। तो जी यहाँ पर ये आपने चित्रा त्रिपाठी का सवाल सुना कि भाई पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है, सिंदूर का बदला ले लिया है, जिस पर सुप्रिया श्रीनेत इन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहती हैं कि सिंदूर का बदला नहीं लिया गया, सबक नहीं सिखाया गया। और दरअसल ये सच भी है कि जो आतंकी आए थे उन्हें नहीं मारा गया, भले ही किसी को मारा गया हो, पाकिस्तान पर हमला लाख कर दिया गया, लेकिन जो आतंकी आए थे उन्हें नहीं मारा गया। उन्हें अगर मिट्टी में मिलाया गया होता तो पूरे देश को पता होता, और बताने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे वहां के गोदी मीडिया के ये सारे गोदी एंकर्स ही चीख चीख करके बता रहे होते, जो कि होता तो अच्छा भी होता, पूरा देश जश्न मना रहा होता। लेकिन पूरा देश इस बात को लेकर के दुख है कि जिसने हमारे देश के मासूम लोगों पर हमला किया वो अभी तक मिट्टी में नहीं मिलाए गए। और कितनी बेशर्मी के साथ ये सारे गोदी मीडिया के गोदी एंकर्स ये कह रहे हैं कि सिंदूर का बदला ले लिया गया। यहां तक के सत्ता में बैठे सत्ताधारी लोग, बड़े बड़े नेता तक ये कह रहे हैं कि सिंदूर का बदला ले लिया गया। ये बेशर्मी की हद है, आप देख लीजिए कि किस तरह से ये अपनी बेशर्मी दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ सुप्रिया श्रीनेत ने जवाब में ये भी कहा कि मुंबई हमला और इस हमले में बहुत फर्क है। मुंबई हमले के सारे आतंकी मारे गए, इस हमले के आतंकी नहीं मारे गए। सिंदूर के साथ सौदा किया गया, ट्रंप से डर गए। इतना डर क्यों गए कि सिंदूर का बदला तक ले ना सके? दरअसल ये सवाल तो पूरे देश का भी है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। और हमारे यहाँ के गोदी मीडिया के गोदी एंकर्स के क्या कहने, जो सवाल पूछ रहा है उसी को टारगेट कर रही है। मतलब सवाल ना पूछेंगे ना पूछने देंगे, क्योंकि हमारे साहब बड़ी महान है, वो विश्व गुरु हैं, जो वो कह दे वही अंतिम सत्य है। 1 महीने बाद वो कह रहे हैं कहां है वो आतंकी? 26/11 के आतंकी मारे गए थे, इस बार के आतंकी अभी तक मारे नहीं गए। मजा आया।